1978 से लेकर 1995 तक भारत का एक ऐसा इतिहास जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स और दर्दनाक अध्यायों में से एक है। 71 के दशक में जब अकाली दल ने आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव को अप्रूव किया, तब वो चाहते थे पंजाब के लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी और चंडीगढ़ को चाहते थे कि पंजाब को सौंप दिया जाए और जितने भी रिवर्स हैं वो सारे शहरों में अच्छे से डिवाइड हो और जो सिख रिलीजन है उनको अलग से आइडेंटिटी मिले। सरकार ने इनकी मांगें पूरी नहीं की क्योंकि इंदिरा गांधी के हिसाब से अगर वो ये सारी मांगें पूरी कर देती तो जो देश है वो डिवाइड हो जाता और जो पंजाब और जो सरकार थी उनके बीच में रिलेशन ख़राब होने लगे और पॉलिटिकल इशू आने लगे। इसके बाद 13 अप्रैल 1978 को निरंतकारी सिख वायलेंट पहली घटना थी और जिसके कारण पंजाब में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी, ऐसा बोला जाता है। अमृतसर वैसाखी के दिन ट्रेडिशनल सिख और जो निरंतकारी कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में वायलेंट झड़प होती है और निरंतकारी कम्युनिटी के लोग में ये आरोप लगता है कि उन्होंने जो सिख के धर्म ग्रंथ है उनका अपमान किया और जो सिख है उनके घरों में आक्रोश बढ़ता चला गया, जिसके कारण जो भिंडरावाला है उसका उभार शुरू हुआ। इसके बाद जो 1980 से लेकर 84 तक का दशक था पंजाब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 80 के दशक में पंजाब में हर जगह हिंसा बढ़ने लगी थी। भिंडरावाले के लीडरशिप में मिलिटेंट्स ने एक आर्म रेवोल्यूशन शुरू किया। कई जगह पे हिंदू नागरिक, सरकारी अधिकारी और निरंतकारी लोगों को निशाना बनाया गया। 1982 के दशक के आसपास भिंडरावाले और उनके हथियारों से भरे फॉलोअर्स ने स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया। इस चक्कर में जो पुलिस वाले उन पे हाथ न डाले और वहीं से अपनी राज चलाने लगे। इसके बाद स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट होता है और इसके ठीक 4 महीने बाद इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने उन्हें ही गोली मार के उनकी हत्या कर दी। इसके बाद काफ़ी शहरों में सिखों के लिए हिंसा बढ़ गई थी। हिंसा बढ़ाने में काफ़ी बड़े कांग्रेस लीडर्स का भी नाम सामने आया था। Streets of Old Delhi, a pitched battle between Hindus and Sikhs. The cause, the Congress Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. The Hindus are violently opposed to it. इस दौरान पंजाब में काफ़ी विवाद बढ़ चुका था। सिख खालिस्तान की मांग कर रहे थे। सरकार ने 1986 में जितने भी उग्रवादी स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे उनको पकड़ने के लिए ब्लैक थंडर ऑपरेशन स्टार्ट किया था और इस बार उन उग्रवादियों को पकड़ा गया बिना स्वर्ण मंदिर की दीवार को नुकसान पहुंचाए हुए। इसके बाद 1990 के दौरान पंजाब पुलिस डायरेक्टर जनरल KPS गिल के लीडरशिप के अंदर सरकार ने उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए सख्त फैसले लिए। सरकार ने पुलिस को पूरी छूट दे दी थी, जिसके कारण उग्रवाद तो पंजाब में ख़त्म हुए लेकिन जो ह्यूमन राइट्स थे वो भी वायलेंट हुए। गोली इत्थों सी मेरी मदर ने चक्या सी, इत्थों गोली लगी सी, इत्थों लग के तां दी निकल गई सी। उस तो बाद एक पुलिस वाला लै गया उठा के, उन्हें इधर में ऑपरेशन करके आ जड़ाई। फिर उन्होंने मेरे ख्याल से मास लगाया सीगा जी इत्थे गल के। ये थां भी पोला है, फिर सारा बच गई, हड्डियाँ नहीं गई था जगह। बाँह ते आ उदों तेल पा के उन्होंने साड़े सीगे जी हत्थ सारे परिवार दे, तो उदों दे आके 2 निशान इत्थे मेरे भी हैगे। मैं 1.5 साल का ही उस टाइम ते साडे। उन दिनों पंजाब में मिलिटेंट्स के नाम पे काफ़ी इनकाउंटर हो रहे थे बेकसूरों की। जो अभी हाल ही में आई मूवी सतलुज है इसी इंसिडेंट पे बेस है। जो जसवंत सिंह खालरा है जो कि एक बैंक के डायरेक्टर थे, उनके 2 दोस्त जो कि उसी बैंक में एम्प्लॉयज़ थे उन्हें पुलिस उठा लेती है और उनका पता नहीं चलता है। इसके बाद जो जसवंत सिंह खालरा है वो अपने दोस्तों के तलाश में पुलिस के पास जाते हैं और यहाँ तक कि NGO के पास जाते हैं। काफ़ी दिन भटकने के बाद जब उनके दोस्तों का पता नहीं चलता तब वो अपने दोस्तों का पता करने शमशान घाट जाते हैं। जसवंत सिंह जब शमशान घाट पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि पंजाब पुलिस डेली 8 से 9 डेड बॉडीज़ भेज रही है, वो भी ये बोल के कि वो लावारिस है और लकड़ी और तेल का पैसा दे के उन डेड बॉडीज़ को जलवा दे रही है। जसवंत सिंह उसके बाद उस शमशान घाट का रजिस्टर चेक करते हैं। रजिस्टर चेक करने के बाद जसवंत सिंह के होश उड़ जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि उस शमशान घाट में 10,000 से भी ज़्यादा ऐसे नाम थे जिनके नामों के साथ लावारिस जोड़ा गया था और उन्हीं नामों के साथ उनके माँ बाप और उनका घर का पता भी लिखा गया था। लेकिन जसवंत सिंह को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनके नाम और घर का पता होने के बाद भी इन्हें लावारिस के लिस्ट में क्यों लिखा गया और जसवंत के जो 2 दोस्त लापता हुए थे उनका भी नाम उसी में मिला। जसवंत सिंह उसके बाद जितने भी अमृतसर के शमशान घाट थे वहाँ पे जाके सर्वे करते हैं। उन्होंने 25,000 से भी ज़्यादा ऐसे नाम मिलते हैं जिनके नामों के साथ
लावारिस लिखा हुआ था। जसवंत सिंह जैसे ही इस बात को बाहर लेके आते हैं, उन्हें धमकियां मिलनी स्टार्ट हो जाती है और जो पुलिस की जीप है उनके घर के बाहर निगरानी रखना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद उनकी फैमिली भी डर जाती है और जसवंत सिंह को इस चीज़ के लिए मना कर देती है। लेकिन जसवंत सिंह नहीं रुकते हैं और जसवंत सिंह को सरकार की तरफ से सिक्योरिटी भी दी जाती है, लेकिन जसवंत सिंह उसे मना कर देते हैं। 1995 में वे इन सबूतों को लेकर इंटरनेशनल स्टेजेस जैसे कनाडा और ब्रिटेन भी गए। 6 सितंबर 1995 की सुबह 9 बजे के करीब जब जसवंत सिंह अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी धो रहे थे, तब कुछ लोग आते हैं और उन्हें गाड़ी में भर के लेके जाते हैं किडनैप करके। रिपोर्ट के हिसाब से उनके अगवा होने के ठीक 1 महीने बाद अक्टूबर में पुलिस कस्टडी में उनको प्रताड़ित करके उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जांच में पता चला कि जसवंत सिंह ने जो भी कहा था काफ़ी हद तक सही था। सीबीआई की जांच में जसवंत सिंह के मर्डर केस में 6 पुलिस ऑफिसर को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी और इस कारण से सतलुज मूवी को लेके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। सेंसर बोर्ड का कहना है अगर ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी तो प्रशासन पे से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और पंजाब में दंगों का सामना फिर से करना पड़ सकता है। सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को कहा कि इस मूवी में 125 कट डालने पड़ेंगे और जो पंजाब है उसका भी नाम हटाना पड़ेगा और जो मेन कैरेक्टर है उसका भी नाम चेंज करना पड़ेगा और जितने भी इंडियन फ्लैग्स हैं इस मूवी में से ब्लर करने पड़ेंगे। इसके बाद मेकर्स और दिलजीत ने इस चीज़ पे बयान देते हुए कहा कि अगर इस मूवी में 125 कट डाले जाएंगे तो इस मूवी में दिखाने लायक कुछ नहीं बचेगा, जिसके कारण सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को 3-4 साल रोक के रखा था और रिलीज़ नहीं होने दिया था थिएटर पे। फिर 2026 में इन लोगों ने OTT पे रिलीज़ किया और इस मूवी को 2 दिन के अंदर ही OTT से हटा लिया जाता है। आपका इस मूवी को लेके क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।